नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 राशि के लिए है। 12 की 12 राशियाँ मेष से लेकर के मीन तक सबको ये इम्पोर्टेंट बात सुननी आवश्यक है, क्योंकि ये वीडियो इस वर्ष तो काम आएगा ही आएगा और अगले साल भी काम आएगा। और आज का जो विषय है वो है बृहस्पति का चरम एवं परम सुख। सुख की पराकाष्ठा का जो अनुभव है वो कई राशियों को तो होगा ही होगा। उन राशियों के महत्व को समझना जरूरी है तथा आपको ये ध्यान से सुनना है किन किन भावों को, किन किन विषयों को आप महसूस करेंगे और किन विषयों में आप जो तकलीफ पा रहे थे उनसे मुक्ति, छुटकारा कैसे मिलेगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैंने प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ सिंबॉलिक 4 नंबर के साथ बृहस्पति का यहाँ होना दर्शाया गया है, सिर्फ दर्शाया गया है। और इनका जो एक्शन है वो बहुत तेज होता है, क्विक रिएक्शनेबल होता है, क्विक रिएक्शन होता है, क्योंकि ये सत्य, धर्म और प्रेम तथा ईश्वर की कृपा का परम अमृतमय प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आप ये समझिए, ये सीधे विष्णु भगवान का रूप है। और आपकी राशि को ये अचानक बहुत बड़ा मनोबल दे रहे हैं। मृत संजीवनी एक विद्या होती है, मरते हुए को या डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसे होता है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी नाव लेके ही आपके साथ हैं। तो जो भक्त ये कह रहे थे बहुत दिन से कि मेरी नैया को पार लगा दो, तो ये उसके लिए उस नैया के खिवैया बन करके ये आ रहे हैं। एक एक चीज को समझेंगे। ये जो भाव है, ये भाव है तन, आपका स्वरूप, आपका विचार, आपका ज्ञान, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। पहले मैं इन भावों की चर्चा कर लूं। और ये धन का है, कुटुंब, वाणी, आपकी व्यावहारिकता, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये आपका पराक्रम है, साहस, आपके नौकर चाकर, भाई बहन, आपकी हिम्मत, सारा का सारा काम इसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ ऐसे भाव हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए उन दोनों को 180 डिग्री आमने सामने रखते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार अगर भाग्य अच्छा तो कर्म करना शुरू करेगा मनुष्य, यहाँ से वो उसको साहस दिलाएगा कि तू कर्म कर और पा। भाग्य से करेगा और पाएगा तो उसको कर पा का मतलब कृपा होगी। अब आइए चतुर्थ भाव, ये सुख का है। ये सुख दिलाता है, माता है, मित्र है, मकान है, सवारी, पशु, डॉक्टर, आपका इलाज जो करते हैं, नर्स है, जो आपको सुख देते हैं। आपका डबल बेड, गद्दे, घर के रहन सहन, लग्जरी आइटम्स, आपकी कार, उसकी बैटरी या आपकी वॉशिंग मशीन से लेकर के आपका एयर कंडीशन तक, सारे सुख के लग्जरियस साधन ये भाव बताता है। अब पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन तथा पूर्व जन्म में आप क्या लेकर के आए थे, ज्ञान, पिछले जन्म का ज्ञान भी अद्भुत होता है। ये भाव बताता है कि आप कितने गूढ़, कितनी गहराई तक, समुद्र की गहराइयों तक का ज्ञान प्राप्त करना जानते हैं या नहीं, इस भाव से पता चलेगा। ग्रेस्पिंग पावर, बहुत से बच्चे देखें बहुत जल्दी ही किसी बात को कैच कर लेते हैं, ये भाव बताता है। इंडिकेशन, कोई ना कोई तो बताएगा ही, जैसे कोई बीमारी का डायग्नोज करने का तरीका, उसकी दवाई भी है, ठीक इसी प्रकार ये भाव को जानना जरूरी। ये भाव आइए, कंपटीशन, झगड़े, कई प्रकार की झंझट और परेशानी, बैक बाइटिंग करने वाले,
जिसका पाप ग्रह यहाँ पर होगा, उसके सामने शत्रु तो आते नहीं है, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ये जो भाव है शत्रुओं का भी है, रोगों का भी, हृदय रोग का भी है। और आप युद्ध के सम्रांगण और के प्रांगण में किस प्रकार से युद्ध कला कौशल लड़ना जानते हैं, ये भाव बताता है। ये आपका पार्टनर है, जीवन साथी भी है, या आप साझेदार, जिसको आप सम्मिलित करते हैं अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने व्यापार में। ये व्यापार स्थान भी बोला गया है। अष्टम भाव नौका यात्रा, समुद्र की यात्रा, या आपके गहरे जितने भी आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, जीवन की पराकाष्ठा को अगर समझना है कि आपकी ज्ञान कितना है, गहराई वाला ज्ञान, रिसर्च, ऐसा आदमी बारीकी से चलते चलते भी सोचता है। अगर यहाँ केतु और चंद्रमा है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ बैठने से चंद्रमा मर जाएगा, आदमी पानी में डूब जाएगा, रोग देगा और सोचने की शक्ति भी देगा। राहु, केतु और शनि और चंद्रमा, ये तो यहाँ वरदान बन जाते हैं आकर के। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों ने अलग अलग अपनी परिभाषा अलग से व्यक्त की है लोगों के सामने, कुछ भ्रामक तथ्यों को भी फैलाया है। और इसलिए इन भ्रम को दूर करने के लिए आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगी बातें सारी। ये भाग्य है आपका, आपका कर्म है, आपका इष्ट देवता। और आप काम करने के बाद कितना एक्शन, इस भाव से पता चलेगा कितनी आपने काम किया, बीज बोया धर्म का, कर्म का, भाग्य का। ये पिछले जन्म के द्वारा आप जो क्रेडिट, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, यहाँ से पता चलेगा आपका भाग्य कितना अच्छा है। ये ग्रह बताएगा, यहाँ का स्वामी बताएगा। ये कर्म है, ये कर्म स्थान, नौकरी है, व्यापार है, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता और जो आपके गुरुजन है उनका स्थान भी यही है। ये सारे इसलिए बताए जा रहे हैं कि इन भावों पर बृहस्पति के प्रभाव ये चरम सुख और परम सुख और सुख की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। ये भाव बताया। आप तो बहुत सब बुद्धिमान लोग हैं और जांच कर सकते हैं कौन सा भाव किस चीज़ को दर्शाता है। ये आमदनी है, आपका बड़ा भाई भी है, आपका अच्छा स्वास्थ्य भी है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत, और गवर्नमेंट से होने वाले लाभ, पेंशन, ये सब यहाँ से पता चलता है। ये हानि है, नुकसान है, हॉस्पिटलाइजेशन या जेल में जाना, विदेश जाना, आपका नुकसान, आपका खर्चा, आप एक ही सड़क पर रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, ये भाव बताता है। आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा लेक्चर देना पड़ता है लोगों के सामने, ये भाव बताएगा इसका स्वामी। देखिए, एनर्जी यानी कि ऊर्जा और पैसा आपका नष्ट हो रहा है या आपका समय व्यर्थ जा रहा है, ये भाव बताता है। तो ये 12 भाव की चर्चा मैंने क्यों की? इस बृहस्पति का चरम एवं परम सुख, सुख की पराकाष्ठा, इनको सबको मिलने वाली है। देखिए, अब 4 नंबर है यहाँ, मैंने इसलिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा राशियों का। तो अब आया यहाँ 6 नंबर। कर्क राशि के लिए तो टॉप चल रहा है इस समय, नंबर 1, फर्स्ट गियर से गाड़ी टॉप गियर में जाएगी। ये फाइनल हो चुका है कर्क राशि का। ये कर्क है, ये कर्क, और ये हो गया कन्या राशि, और इसको भी यही फल मिलेगा जो मैंने बताया है। और ये आया नंबर 8, वृश्चिक को भी यही सुख मिलेगा। उनके लिए भी जितना बताया अभी तक वो सारा का सारा इनको मिलना है। अमृतमय दृष्टि इनके ऊपर होगी। और एक आई है मकर के लिए भी वही चरम सुख, परम सुख
ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, सोना, चांदी, नौकर चाकर तथा वैभव, सब कुछ तो देगा। कहीं कोई बहाना नहीं है। कोई ज्योतिषी ये झूठ बोल करके नहीं कह सकता तुम्हें सुख मिल जाएगा और ना मिले, ऐसा नहीं है। तो हम झूठ बोल सकते हैं, चलेगा, लेकिन ये जो ग्रह हैं इनकी दी हुई जो कृपा है वो तो आपको मिलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई आपको अच्छा बता रहा है तो वो ऐसा नहीं कर रहा। यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी, आप इसके हकदार हैं। ये बात क्यों बताई मैंने, देखिए यहाँ भी निशान लगा एक पाद दृष्टि, यहाँ पूर्ण दृष्टि, इधर पूर्ण दृष्टि, यहाँ एक राशि को हम अभी वो छोड़ दिया था, ये तुला राशि पर, यहाँ 2 पाद दृष्टि है, ये 2 पाद दृष्टि तुला पर आई बृहस्पति की यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पूर्ण दृष्टि, फिर ये 2 पाद दृष्टि यहाँ भी है बृहस्पति की, और यहाँ 11 नंबर होगा। 11 के साथ साथ यहाँ होगा 12, ये भाग्य स्थान। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे पावरफुल बनाता है 1, 5 और 9, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्काली मीने लिखा है शास्त्रों में, कर्काली मीने इनका जोड़ा है। कर्क का मतलब कर्क राशि, अली का मतलब है यहाँ वृश्चिक बिच्छू, कर्काली मीने मतलब मछली। अब ये आया यहाँ पर 1 नंबर, तो ये 1 नंबर को भी 10वीं दृष्टि बृहस्पति की होती है, तीसरी और 10वीं, 1 पाद दृष्टि, और यहाँ होगी 2 और यहाँ होगी 3। तो ये जब मनुष्य को ये प्रकाशित करता है बृहस्पति, तो मान सम्मान, पैसा, जायदाद, रोजगार तथा मानसिक क्लेश और मन में जो असंतुलन बना रहता है उसको आराम से संपादित करता है काम को। जो जिस मन के आपके भ्रम है वो दूर हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत सरलता से कुछ शब्द बताऊंगा। आपका स्वभाव अगर गर्म है तो अब स्वभाव होगा नरम, ठीक है। और अगर आप सन्मार्ग पर नहीं चल रहे थे तो आपको धर्म का अगर सहारा लेते हैं, आप अपनाओ धर्म, तो आपके जितने भी हैं अच्छे हो जाएंगे कर्म। धर्म का कर्म के साथ संबंध है, ये धर्म है, अगला भाव है कर्म। उसके बाद ये बृहस्पति आपकी चारों तरफ से जो शर्म लगती है लोगों के सामने की, डर लगता है कि भाई हम किसको मुंह दिखाएंगे, वो शर्म भी दूर कर देता है ग्रह आपको, और चरम और परम सुख देता है, परम सुख। और इसके बाद आपके मन में जितने भी भ्रम हैं वो भ्रम भी दूर हो जाते हैं। अब करना क्या है, जिन जिन को ये लाभ मिलना है, मान लिया किसी को नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है, तो उसको बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ ले लो थोड़ी सी, और आज गुरु पुष्य योग है मान लिया, तो आज आप बृहस्पति का जड़ में से थोड़ी सी उसकी हिस्सा निकाल लो। ये 18 जून को आ रहा है, 18 जून को ये काम करो, और हल्दी से उसका पूजन करो, केले के वृक्ष का आवाहन करो, और पीले वस्त्र में रख करके अपने जेब में पूजा में रखिए। वो आपको बहुत बड़ा एक प्रकार का वरदान दे रहे हैं भगवान। तो ये कर्क की बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सबको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।